हेलो दोस्तों, हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। तो पृथ्वी, जिसे विश्व भी कहा जाता है दोस्तों, सूर्य से तीसरा और ब्रह्मांड में एकमात्र यही ग्रह है जहाँ जीवन उपस्थित है। पृथ्वी सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। अन्य शास्त्र के अनुसार मानने में आया है दोस्तों कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन साल है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में अन्य पिंड के साथ परस्पर प्रभावित रहती है, विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य की चारों ओर पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 बार घूमती है। इस प्रकार पृथ्वी का एक साल लगभग 365.26 दिन लंबा है। पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान उसकी धरी में झुकाव होता है दोस्तों, जिसके कारण ही ग्रह की सतह पर मौसमी विविधताएं यानी ऋतुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं और पृथ्वी को इसकी अपनी अक्ष पर स्थिर करता है तथा इसकी परिक्रमण को धीमा कर देता है। पृथ्वी पर जीवन का प्रस्फुटन लगभग 1 अरब साल पहले प्रकट हुआ था। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई। तो सबसे पहले हुआ ये था कि एक हाइड्रोजन और हीलियम से भरे बादल के साथ एस्ट्रॉइड के टकराने से भयानक एक्सप्लोजन हुआ और उस बादल के कुछ हिस्से छूटे पड़ गए। फिर उसके हिस्से ब्रह्मांड में फैलने लगे और सूर्यमंडल की रचना होने लगी। उसमें से छूटे पड़े हुए टुकड़े ग्रहों में बदल गए। उनमें से एक हमारी पृथ्वी थी। पहले तो वो एक जलता हुआ ग्रह था। धीरे धीरे बहुत सालों के बाद बारिश हुई और वो आग बुझती गई। फिर धीरे धीरे वहाँ पेड़ पौधे उगने लगे और जीवन की प्रक्रिया शुरू होने लगी। तो अगर हम डायनासोर की बात करें तो वो लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में थे। डायनासोर का अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है। लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे और ऐसा मानने में आया है कि डायनासोर का अंत बड़े से एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से हुआ था। उस एस्ट्रॉइड के गिरने से पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में हुई हलचल की वजह से पृथ्वी पर भयानक अर्थक्वेक आने लगे और पानी का स्तर ऊंचा हो गया और ज्वालामुखी फटने लगी और दुनिया का सबसे बड़ा प्रलय उठा। और जो मेटल एस्ट्रॉइड के टकराने से अंतरिक्ष में गए थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आग के गोले की तरह फिर से पृथ्वी पर गिरने लगे और उड़ते हुए सभी जानवरों की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे सभी डायनासोर का अंत हुआ। जो जीव पानी में और जमीन के नीचे रहते थे वो बच गए। फिर उन जीवों ने धीरे धीरे अपने अंदर कई बदलाव लाते रहे और वो एक बंदर की तरह दिखने लगे। फिर वो बंदर धीरे धीरे अपने 2 पैरों पर चलने लगे और पृथ्वी पर मनुष्य की जाति का निर्माण होने लगा। दोस्तों, अगर हम अभी के हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ 4 युग है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। सतयुग की बात करें तो सतयुग की आयु 17,28,000 साल होती है। इसमें मनुष्य की आयु 1 लाख साल होती है और मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी कि 21 हाथ जितनी होती है। और त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल और लंबाई 21 फीट होती है यानी कि 14 हाथ। अब हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग की आयु 8,64,000 साल होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 साल और लंबाई 11 फीट यानी लगभग 7 हाथ जितनी होती है। और लास्ट में कलयुग की बात करें तो कलयुग की आयु 4,32,000 साल होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 साल और लंबाई 5.5 फीट यानी लगभग 3.5 हाथ जितनी होती है। दोस्तों, अब हम पृथ्वी के भूगर्भ के नीचे की बात करें तो पृथ्वी की सतह के नीचे भारी मात्रा में लावा छिपा हुआ है और एक हीरे के अंदर पाई गई रहस्यपूर्ण चट्टानें इस सवाल को अहम बनाती है कि पृथ्वी की सतह के नीचे क्या छिपा हुआ है। दोस्तों, पृथ्वी के नीचे खोदने का तो बहुत लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन जैसे जैसे नीचे खोदते गए वैसे धीरे धीरे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर्स तक ही खोद पाए और टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि सारे साधन गर्मी की वजह से पिघलने लगे। इसी वजह से पृथ्वी के नीचे हम नहीं जा सके, लेकिन ऐसा माना गया है कि वहाँ गुप्त समुद्र छिपा हुआ है और ये भी कि वहाँ नया जीवन पाने जाने की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई पृथ्वी के नीचे पहुँच ही नहीं पाया है। तो इस पर विश्वास करना पॉसिबल नहीं है, ये तो खुद जाकर ही पता करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें दोस्तों, हम इंसान धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो कभी ना कभी हम ये पता कर ही लेंगे। दोस्तों, अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो उसकी रचना कुछ इस तरह से हुई। सबसे पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक ही खंड था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट में फिर से हलचल हुई और उस एक खंड के टुकड़े होने लगे और धीरे धीरे दूसरे खंड की रचना हुई। और हमारा भारत देश भी ऐसे ही एशिया खंड से टकराया और हिमालय पर्वत की रचना हुई। उसकी वजह से मौसम में कई बदलाव आने लगे और कई नदियों की रचना हुई और हमारा भारत एशिया खंड से जुड़ गया। अगर हम अभी के भारत देश की बात करें तो उसका नक्शा कुछ ऐसा है, लेकिन पहले का आपको नहीं पता होगा शायद वो कुछ ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे उसके बागले पड़ते गए और भारत का हिस्सा घटने लगा। दोस्तों, अगर हमारी बताई गई इस इन्फॉर्मेशन में आपको सच्चाई लगती है या फिर जो भी सच्चाई जानता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।